आप सभी साईं भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है बंदे हैं हम साईं के चैनल द्वारा साईं लीला गान। ओम साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और आप सभी को मेरा साईं राम। बाबा की कृपा से आज मैं फिर एक एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ। ये एक्सपीरियंस एक साईं डिवोटी का है जो कि रिसेंटली उनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है। छोटा सा ही सही, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। बट एक्सपीरियंस सुनाने से पहले मैं बाबा के 11 वचनों को पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। तो मेरे साथ बाबा के 11 वचनों को आप सब भी दोहराएं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो और सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। अब मैं बाबा की एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। ये साईं डिवोटी का है जो कि बताती है कि इनके पास साईं सच्चरित्र का बुक नहीं था और ये एक्सपीरियंस इन्होंने पहले सुना, उसके बाद इनके पास भी बाबा की एक बुक आई साईं सच्चरित्र की, और कोई शिरडी से इनके फ्रेंड होंगे तो वो आए और इन्हें बुक देकर चले गए। और फिर क्या हुआ, जब बुक इनके पास आ गया, इनके पास बुक था नहीं, बट इनके पास जब बुक आ गया बाबा की तो ये बुक को रख दी और फिर रात हो गई, फिर ये सो गई। फिर ये सपने में देखती हैं कि बाबा इनसे पैसे मांग रहे हैं और बाबा इनको बोल रहे हैं पैसे दो। तो फिर ये सपने में ही बोलती हैं कि आप मेरे बाबा नहीं हो सकते, बाबा तो सर्व दयालु है, वे दाता हैं, वे देते हैं, वे लेते नहीं किसी से। ऐसा बोली ही उसके बाद इनका सपना टूट गया और ये उठ गई। और जब उठी तो ये मन में सोचने लगी कि आखिर इस सपने का क्या अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है। वे समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इस सपने से बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं, आखिर बाबा सपने में हमसे पैसे ही क्यों मांग रहे थे। तो फिर बाबा उन्हें याद कराए कि उनके पास जो सच्चरित्र आई है वे किसी ने उनको दिया है, और बाबा उनको ये रियलाइज़ कराए कि किसी से कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेना चाहिए। और फिर वे बुक में पढ़ती हैं, बुक में भी कुछ इसी तरह का वो सॉरी गला खराब हो गया था। बुक में भी वो कुछ ऐसा ही पढ़ती हैं कि किसी का कोई भी कुछ लो तो उसे मुफ्त में नहीं, उसकी कीमत अदा करनी होती है। तो बस जैसे ये पढ़ी, इनको याद आ गया कि हाँ, मेरे पास तो सच्चरित्र की बुक आई है और जिसने मुझे दी है मैंने उन्हें पैसे नहीं दिया। तो कैसे बाबा संकेत देते हैं, कैसे बाबा बता देते हैं कि तुमने क्या किया और तुमने क्या नहीं किया। अगर हम सब से कुछ गलतियां होती है और हम अगर भूल जाते हैं कि हमने क्या किया, तो बाबा कैसे कैसे करके किसी न किसी रूप में आएंगे या किसी के थ्रू, या कोई हमें बताएगा, कुछ ना कुछ इशारा जरूर करते हैं बाबा और हमें ये बता ही देते हैं कि आखिर हमने क्या किया। और बाबा से जब मिलना होता है, बाबा से जब हम लोग बातें करते हैं, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि बाबा बातें कहाँ करते हैं, लेकिन नहीं, जिस वक्त मन में फीलिंग होती है ना कि बाबा में बात कर रहे हैं, बाबा मेरे से, उस वक्त सच में ऐसे अंदर में बॉडी में ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे लगता है सच में बाबा सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। आगे और एक्सपीरियंस के साथ मैं आऊँगी, इसी टाइम पे आऊँगी, रोज़ इसी टाइम पे आऊँगी। तब तक के लिए कहिए मेरे साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।